सर राजधानी लखनऊ में सर इंटरफेस ऑफ चिल्ड्रेन कलेक्टिव विद CWC एंड JJ बोर्ड की सर बैठक यहाँ पे का आयोजन किया गया। इसमें सर जो आज क्या मेन सर अहम सर किस मेन उद्देश्य से सर इस कार्यक्रम किया गया सर, इसका मेन उद्देश्य क्या है सर? जो ये कार्यक्रम हुआ है इसका जो मेन उद्देश्य है वो आप ही ने जवाब दे दिया है। इंटरफेस का मतलब होता है कि किसी भी स्तर पे जहाँ जहाँ हमारे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उनमें आपसी समन्वय हो, और साथ ही साथ चूँकि एक कार्यक्रम है विज्ञान फाउंडेशन का है, ये ग्रास रूट पे काम करते हैं और बच्चे इनको मिलते रहते हैं, इंटरेक्ट करते रहते हैं, तो कैसे इन बच्चों का पुनर्वास हो सके और इन बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित हो सके, इसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और जो इंटरफेस है कि इसमें CWC के लोगों को भी बुलाया गया है, JJB बोर्ड के लोगों को भी बुलाया गया है, जिला स्तर की और भी अन्य समितियां हैं वहाँ के लोगों को बुलाया गया है, और ये सारी समितियाँ स्ट्रक्चर हैं मिशन वात्सल्य स्कीम भारत सरकार। सर CWC और जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है सर, इसमें सर बच्चों से सीधी बातचीत के साथ कितना महत्वपूर्ण सर है? अगर एक सिंपल बात में मैं समझाऊं तो दोनों का काम ये है कि अगर किसी बच्चे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई अपराध घटित हो जाता है तो उस बच्चे को देखता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। लेकिन जिस बच्चे के साथ कोई अपराध हो जाता है या किसी बच्चे को देख रेख संरक्षण की आवश्यकता है, उसकी जिम्मेदारी CWC की होती है। अगर कोई बच्चा हमको मिला, जैसे मैं अभी आ रहा हूँ KGMU से आ रहा हूँ, वहाँ मैं अपना MRI कराने गया था, तो वहाँ पता चला कि एक बच्चा जो है नवजात बच्चा उनके यहाँ, तो उसको भी हम लोग हैंड ओवर करा रहे हैं। तो CWC का कार्य ऐसे बच्चों के लिए है, वो 0 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे, चाहे वो नवजात हों, चाहे घर से बिछड़ गए हों, चाहे कोई प्राकृतिक आपदा आई हो, या किसी भी तरीके से वो कानून के संपर्क में एज ए विटनेस, जैसे फॉर एग्जांपल जब पति पत्नी का डिस्प्यूट होता है तो बच्चा कहीं ना कहीं कानून के संपर्क में आ जाता है। पति कहता है बच्चा मेरे पास रहेगा कस्टडी, पत्नी कहती है। तो ऐसे बच्चों के लिए जो है जिनको नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, उसके लिए CWC का। सर इस बैठक में सर बच्चों को सब विशेष लाभ क्या मिलेगा इस पर? इस बैठक में बच्चों को जो विशेष लाभ मिलेगा, ये विशेष लाभ क्या है, बच्चों की ही बैठक है और हम सारे लोग जो है बच्चों के लिए ही कार्य करते हैं। और ख़ासकर मैं व्यक्तिगत बात करूं तो मेरा जीवन ही है, आगे का पता नहीं है, मेरे जीवन से बच्चों के लिए जाएगा। मैं जब से होश संभाला है तब से बच्चों के लिए कार्य कर रहा हूँ, आगे भी निरंतर बच्चों के लिए काम करूँगा। और हम लोग बैठे हुए हैं बच्चों के लिए बैठे हैं, क्योंकि बच्चे किसी व्यक्तिगत संपदा नहीं है, राष्ट्रीय संपदा है। जैसे हमारे बच्चे होंगे वैसा हमारा भविष्य होगा। सर ये JJ एक्ट को लेकर सर बात करें सर, तो अंतर्गत सर बच्चों को सर इसमें विशेष करके सर क्या सुझाव क्या दिया गया सर इसमें सर? इससे विशेष बात करें तो कभी आप JJ एक्ट का इंट्रोडक्शन पढ़िए। कोई भी कानून बनता है तो उसका एक इंट्रोडक्शन होता है, प्रस्तावना होती है। उस प्रस्तावना को अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे संविधान की भी प्रस्तावना है तो उसमें भी बात की गई, उसी तरीके से JJ एक्ट में भी बात की गई है। तो उसमें बात की गई है कि बच्चे सुरक्षित हों, संरक्षित हों, उनकी देखभाल हो। अगर बच्चे किसी शारीरिक मानसिक किसी भी समस्या में आ गए हों तो उस समस्या से उनको बाहर निकाल के पुनर्वास करें, साथ ही साथ समाज की मुख्य धारा में। जी विज्ञान फाउंडेशन संस्था जो है हम लोग की तरफ से ये आयोजित की गई थी इंटरफेस बैठक, जिसमें हम लोग यहाँ लखनऊ शहर के 20 गवर्नमेंट स्कूल में काम करते हैं बच्चों के संरक्षण के लिए। जिसमें जो आमंत्रित सदस्य थे उसमें 20 स्कूलों के बाल क्लब के अध्यक्ष थे और 20 SMC सदस्य थे, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य थे, और हमने माननीय पार्षद लोगों को 10 वार्डों के पार्षद लोगों को बुलाया था और JJ बोर्ड और CWC से लोगों को बुलाया था, जिसमें रावेल जेडौन सर आज आए और पार्षद अरुण कुमार राय और पार्षद अरविंद कुमार यादव और पार्षद अशोक उपाध्याय जी आए थे। तो इसका मकसद ये था कि जो बच्चों का बाल क्लब है वो समझे कि बच्चों के संरक्षण के लिए कौन कौन लोग आगे आ सकते हैं। अगर बच्चों को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, उनका कोई अधिकार का हनन हो रहा हो, तो बच्चे किससे साथ संपर्क कर सकते हैं, किसके पास अप्रोच कर सकते हैं। तो ये हितग्राही हैं, जैसे जिला बाल कल्याण समिति है वो बच्चों के लिए जिम्मेदार है, किशोर न्याय बोर्ड है जिसको JJ बोर्ड बोलते हैं, वो भी बच्चों के किशोरों के हित के लिए है। पार्षद जो होते हैं वो भी बच्चों के लिए होते हैं। SMC के JJ एक्ट के तहत बच्चों को क्या लाभ मिलेगा इस बैठक में? बच्चों को जैसे जो किशोर बच्चे हैं
अगर उनके साथ कोई अपराध होता है या किसी अपराध में वो किसी तरीके से लिप्त हो जाते हैं तो उनके साथ अन्याय ना हो, तो क्योंकि वो बच्चे हैं, बच्चों की मानसिकता बड़ों से अलग होती है, तो उनके साथ न्याय हो, तो इसलिए जेजे बोर्ड बनाया गया है कि वो बच्चों के साथ अन्याय ना हो, उनकी देखभाल भी हो, अन्याय के साथ साथ उनकी देखभाल भी हो, उनको किसी तरीके की असुरक्षा न रहे। तो ये इसका मकसद यही था कि दोनों विभागों का आमना सामना कराया जाए। CWC और जेजे बोर्ड और पार्षद की तरफ से बच्चों के लिए जो भी सुविधाएं हैं वो बच्चों को पता चले, अभिभावकों को पता चले, और बच्चों की जो समस्याएं हैं वो उनके तक पहुँचे। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे विज्ञान प्रोडक्शंस में बच्चों के लिए इसमें क्या क्या और आगे कदम उठा रही है इस तरफ से? हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग जैसे बाल विवाह ना हो, उसके लिए समुदाय में जागरूकता अभियान करते हैं, मीटिंग करते हैं, कार्यक्रम आयोजित करते हैं। बाल श्रम के खिलाफ भी हम लोग रैली करते हैं, लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम में ले जाते हैं और बात करते हैं। और स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं 6 से 14 साल तक के, उनका एडमिशन कराते हैं, एडमिशन में कोई दिक्कत आती है उनकी मदद करते हैं। इस तरीके से हम लोग सरकार से अपील करना चाहेंगे, गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे? गवर्नमेंट से हम ये अपील करना चाहेंगे जो वार्ड लेवल पे मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत वार्ड लेवल पे बाल संरक्षण समिति की गठन की बात की, लेकिन अभी वो गठन हो नहीं पाया है, ज़मीनी स्तर पे अभी वो सक्रिय नहीं है। तो हम लोग का ये अपेक्षा है कि गवर्नमेंट उस कमेटी को सक्रिय करे ताकि लोकल लेवल पे बच्चे उस कमेटी से अप्रोच कर सके, या कोई भी व्यक्ति जो बच्चों के हित से के लिए काम कर रहा है वो उस कमेटी में अप्रोच कर सके। सर एक बार अपना नेम बता दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र मौर्य है और मैं विज्ञान फाउंडेशन में थीमेटिक लीड के पद पर काम कर रहा हूँ। अच्छा, किस